रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 97 व 98 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। किसी एक विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? किसी एक विषय पर यदि हम अपने कुछ सीमित शब्दों में, कुछ सीमित होते हैं, कुछ नंबर ऑफ शब्द होते हैं, काउंटेड शब्द होते हैं, उनमें यदि हम अपना जो विचार है, जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, उनको हम लिखते हैं कम शब्दों में और अच्छा विचार रखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो अनुच्छेद लेखन किस प्रकार होता है? जिस प्रकार हम अपने एक निबंध लिखते हैं, निबंध का छोटा भाग होता है। निबंध में हम हर प्रकार से उस विषय पर प्रभाव डालते हैं, उसके जो भी उस विषय में जानते हैं उस विषय में डिटेल में बताते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में यदि कोई भी विषय दिया जाता है तो उसमें आपको मुख्य विषय पर ही रहना होता है। तो आइए अनुच्छेद लेखन लिखने के यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं, उनको क्या क्या नियम होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम है, अनुच्छेद लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी अनुच्छेद आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसको लिखते समय आपको सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग हो, यह ध्यान में रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए मुख्य विषय को ही केंद्र में रखना चाहिए। शब्द सीमा का भी आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन में हमें कितने शब्द लिखने हैं और जो हमारा विषय है वो केंद्र होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए और लेकिन जो उसका अर्थ है वह प्रभावपूर्ण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। अब नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लिखना है हमें वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या होती है? वर्षा ऋतु कब आती है, कब से कब तक होती है, तो उसके विषय में हमें वर्षा ऋतु पर ही अनुच्छेद लिखना है। तो आइए यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया है, उसे पढ़कर समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु कब आती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीने में होता है और सितंबर महीने तक वर्षा होती रहती है। जो भारत में कब होती है वर्षा ऋतु? जुलाई के महीने से आगमन होता है, आरंभ होती है और सितंबर महीने तक वर्षा होती रहती है। वर्षा ऋतु में आकाश काली घटाओं से घिरा रहता है। जो वर्षा ऋतु होती है उसमें क्या होता है? जो आसमान है वह किससे घिरा रहता है? काली काली घटाओं से घिरा रहता है। नदी नाले और तालाब सब पानी से भर जाते हैं। नदी नाले और तालाब जो हैं वह वर्षा ऋतु की वजह से, बारिश होने की वजह से पानी से भर जाते हैं। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है। वर्षा ऋतु किसके लिए लाभदायक होती है? किसानों के लिए लाभदायक होती है। वे इस ऋतु में खरीफ की फसल बोते हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा काल में भूमि हरे वस्त्र धारण कर लेती है। जो वर्षा काल जब होता है, वर्षा ऋतु होती है, तो जो ज़मीन है वह क्या कर लेती है? हरे वस्त्र धारण कर लेती है, यानी हरी भरी हो जाती है। वन और उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक आ जाती हैं। गर्मी से झुलसी धरती की प्यास बुझ जाती है तथा भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। तो जो सूख जाती है धरती धूप की वजह से, गर्मी में झुलस जाती है, तो उसकी वजह से उसकी जो प्यास होती है वह मिट जाती है वर्षा ऋतु में और भूमि का जो जल स्तर होता है वह भी
बढ़ जाता है। मेढक प्रसन्न होकर टर टर आने लगते हैं। जो मेढक होते हैं वह भी बारिश में नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, टर टर आने लगते हैं। झींगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। झींगुर क्या करते हैं? झींगुर भी एक स्वर में बोलने लगते हैं क्योंकि बारिश हो जाती है। वनों में मोर नृत्य करने लगते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है? मोर भी नाचने लगते हैं। वर्षा ऋतु गर्मी से झुलसे प्राणियों को शांति और राहत देती है। और वर्षा ऋतु में होता क्या है? जो गर्मी से व्यक्ति परेशान रहते हैं, इंसान परेशान रहते हैं, उन्हें वो उन सभी प्राणियों को, इंसान को शांति की राहत देती है वर्षा ऋतु। तो आपने यहाँ देखा होगा वर्षा ऋतु के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है इस अनुच्छेद में। अब दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं पेड़। पेड़ क्या होता है? हमारे जीवन में पेड़ों का उतना ही महत्व है जितना जीवित रहने के लिए सांसों का है, क्योंकि जो सांसें हैं वह कहाँ से मिलती हैं? हवा से मिलती है। हवा कब हो चलेगी? जब पेड़ होंगे। पेड़ होते हैं तो हवा चलती है और पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इसी वजह से जितना हमारे जीवन का महत्व है उतना ही पेड़ों का भी महत्व है। अर्थात जो हमारी सांसें हम ले रहे हैं वह किसके द्वारा दी गई हैं? एक तरह से पेड़ों के द्वारा, क्योंकि पेड़ों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ न केवल मनुष्य के जीवन में अपितु जीव जंतुओं के जीवन में भी विशेष स्थान रखते हैं। पेड़ जो हैं वे मनुष्य के जीवन में भी स्थान रखते हैं और जीव जंतुओं के जीवन में भी विशेष स्थान रखते हैं। पेड़ों से सभी जीवित प्राणियों और पशु पक्षियों को ऑक्सीजन मिलती है। जो भी जीवित प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीवित पशु पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, इंसान हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी को ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से। पेड़ वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। पेड़ क्या करते हैं? वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो सभी बिखरा बिखरा वीरान नजर आता है, इसीलिए पेड़ होते हैं तो हरा भरा होता है। ये पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं और सूखा और बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं, क्योंकि पेड़ होते हैं तो क्या होता है? वर्षा आती है, पेड़ की वजह से वर्षा आती है और सूखा और बाढ़ जो है उसको रोकने में भी मदद करते हैं। इन पेड़ों से न केवल हमें छाया और लकड़ी मिलती है, अपितु फल, फूल, रबड़, कागज, गोंद, दातून और कई प्रकार की औषधियाँ भी मिलती हैं। ये तो आपको पता होगा, जो पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, फूल भी हमें पेड़ों से मिलते हैं, रबड़, कागज, गोंद जो हम दातून करते हैं, दांत साफ करते हैं, और उसके अलावा औषधियाँ भी होती हैं जो हमारे किसी रोग में हमें उपचार के काम में आती हैं, वह सभी औषधियाँ भी मिलती हैं। ये पेड़ पौधे जानवरों और छोटे जीव जंतुओं के लिए घर का काम भी करते हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं वह जानवरों का घर भी होते हैं। बहुत से जानवर इसके ऊपर रहते हैं, बहुत से जानवर इसके नीचे रहते हैं, और बहुत से जानवर इन पेड़ों के अंदर भी रहते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु उसके नीचे घर बनाकर रहते हैं। इन सब उपयोगों को जानते हुए भी हम दिन प्रतिदिन इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण वातावरण में लगातार बदलाव आता जा रहा है। नदियाँ सूखती जा रही हैं। तो ये सब हम जानते हैं कि इतना उपयोगी है पेड़ हमारे लिए, उसके बावजूद बहुत से लोग हैं वह दिन प्रतिदिन पेड़ों को काट रहे हैं और वातावरण में इसी कारण बदलाव आ रहा है। नदियाँ सूखती जा रही हैं। हमें इन पेड़ों को कम होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि हम अपना वातावरण हरा भरा रख सकें। तो हमें इन पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जो हमारा वातावरण है वह कैसा रह सके? हरा भरा रह सके। तो आपने यहाँ पर पेड़ का भी एक अनुच्छेद लेखन देखा, किस प्रकार लिखा है। तो इसी प्रकार आप किसी भी विषय पर एक अनुच्छेद लिखना सीख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 19 अनुच्छेद लेखन पढ़ा। धन्यवाद।